तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी कहानी है। उस कहानी का उन्वान है, टॉपिक है उसे, वो है कब्र का फूल। शुरू करते हैं कि फिर उस रात पीकर आया था वो फिर माँ को पीट रहा था। फिर एक नावर्क सा मर्द औरत को घसीट रहा था। बाल पकड़कर दहलीज तक खींच लाया था उसे। ऐसी भी क्या बात थी, जाने खाने में नमक कम था या शराब के पैसे न देने की बात थी। ये किस्सा एक बार का नहीं, ये हर रोज की बात थी। नशा सर पर चढ़ चुका था, हैवानियत सर पर चढ़ी जा रही थी, गालियां हवा में उड़ रही थी और अंधेरी रात आगे बढ़ी जा रही थी। जुल्म जिल्लत के बाद भी वो घर बचाने पर अड़ी हुई थी। होकर तशद्दुदात से बेहोश वो जमीन पर पड़ी हुई थी। तशद्दुदात यानी मारपीट, हिंसा, फिजिकल वायलेंस। तो होकर तशद्दुदात वो बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। एक 6 साल का मासूम बच्चा कोने में सिसक रहा था, बेबस था, खौफज़दा था, हिलने में भी झिझक रहा था। ये मंजर जो उसको दिखाया जा रहा था, ये कैसा बचपन बनाया जा रहा था। फिर जाने क्या हुआ, शायद एक धमाका सा हुआ, एक नमनाक चीखो फुगास निकली और सन्नाटा हुआ। वो जालिम ने उसे छोड़ दिया, मगर जाते जाते ठोकरों से सर फोड़ गया और पसलियां तोड़ गया। उन चीखों की आवाज से भी न कुछ हासिल हुआ। पड़ोसियों का न दखल, न घर में कोई दाखिल हुआ। उस बच्चे की माँ पूरी तरह बेहोश थी। उस बच्चे की माँ बस खामोश थी। उस बच्चे ने अखबार से अपनी माँ को ढका, भूखा ही सो गया। सुबह हुई तो बच्चा आंखें बंदे हुए उठा और उसने देखा कि माँ दर्द से दोहरी हुई धीरे धीरे घर के कामों में लगी हुई है। माथा सूखे खून से लथपथ था, पर चेहरे पे शिकन नहीं थी। उसने देखा कि माँ के आंचल में कुछ रुपए रेज़गाली बंधी हुई है, जिसे उन्होंने कल रात हवाले नहीं किया था। तो कांपती उंगलियों से माँ ने बच्चे को खाना खिलाया और सो गई। साल गुजरे, बच्चा बड़ा हुआ और नौकरी की तलाश में शहर से बाहर चला गया। उसने कई बार माँ को अपने साथ ले जाना चाहा, पर माँ ने हालात से मुंह नहीं मोड़ा, माँ ने घर नहीं छोड़ा। वक्त गुजरता रहा, वो कई बार सोचता था उस रात के बारे में, अपनी माँ के बारे में। उसने एहसास किया कि औरतों में जब्त बहुत होता है। जब्त मतलब सहन शक्ति। उसने एहसास किया कि औरतों में जब्त बहुत होता है। न जाने कैसे उस रात मार सह गई, उसकी माँ जी गई। वो सोचता था बावजूद शदीद मुश्किलात के माँ मुस्कुराती रही, माँ मुझे पालती रही। माँ किसी फूल के मानिंद थी जो बीहड़ों में पत्थरों में खिला हो, जो आंधी बरसात या धूप से मुरझाया सा लगेगा, लेकिन अगले दिन फिर खिल उठेगा। कभी कभी वो पूछता था, न जाने खुद से या खुदा से, कि क्यों कुछ लोग ऐसी किस्मत लेकर पैदा होते हैं, किस जुर्म की सजा उन्हें दी जाती है। वो सोच ही रहा था कि अब की बार माँ को ले आऊंगा यहीं। तभी फोन की घंटी बजी और खबर आई कि उसकी माँ नहीं रही। कई रोज बाद जब वो माँ की कब्र पे गया तो उसने देखा कि कतबे के पास एक फूल खिला है। कतबा यानी ग्रेवस्टोन। कतबे के पास एक फूल खिला है। पिछली कुछ दफा से उसने गौर किया कि फूल अब हर मौसम में खिला रहता है, झोंकों से लहलहाता है और मुस्कुराता हुआ सा रहता है। झोंकों से लहलहाता है और मुस्कुराता सा रहता है।